सब माला माल कंगाल बना दिया, कंगाल बना दिया। इतनी बिगड़ी हुई थी पहले। अरे कहीं नहीं बिगड़ी। संभालते। अब ज्यादा बिगड़ गई। तो आप हिंदूवादी ज्यादा है या हाँ हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं बीजेपी से हम ज्यादा। मोदी के फेवर में रहेगा। क्यों? विकास डंके पर। अरे सुन यार, जिस डिजिटल की ये बात करते हैं उसको सबसे पहले राजीव गांधी लेके आए। हाँ। और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। मतलब कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं। वकालत नहीं कर रहे, हम नेता की वकालत कर रहे हैं। जिस नेता ने बढ़िया काम किया उसकी मोदी के नाम पर 10 साल दे लिया। मिला क्या? पूछ लो, रोजगार शादी भी ना हो रही इन लोगों की। भविष्य कुछ नहीं है। नहीं, कौन कह नहीं है, कोई यही ना क्या पता। अब डॉक्टर तो झूठ बोल रहा है सरासरी। नहीं शिवाजी, ये गलत झूठ बोले। ये कौन क्या झूठ बोल रहे? ये अपनी पेंशन नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आज ऐसी लोकसभा सीट पर खड़े हैं जिसका अपना ही एक दबदबा है, क्योंकि देखिए इसे जिला गाजियाबाद के नाम से जानते हैं। जिला गाजियाबाद पर मूवी भी बन चुकी है, चर्चाओं में भी रहता है। यूपी का एक इकलौता ऐसा जिला है जो बिना कहे चर्चाओं में रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सांसद भी भाजपा के विराजमान है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि दो खेल हैं कि बड़े चेहरे पर लोकसभा चुनाव होने वाला है या सांसद के चेहरे पर, यानी कि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ, क्षेत्रीय नेता के साथ वहां पर जंग लड़ने वाली है। ये चीज साफ है कि विपक्ष भी तैयारी में है और पक्ष भी तैयारी में है। थोड़े दिन बाद गांव-गांव के चक्कर लगने वाले हैं, घर-घर के चक्कर लगने वाले हैं। और जो तमाम नेता वोट मांगने के लिए 5 साल पहले आए थे, अब दरवाजे पहुंचने के लिए तैयार हैं अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूं और सबसे पहले आपसे करती हूं, क्योंकि उनका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले भी लिया है। डॉक्टर साहब हैं, सीधे बताइए क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव इस बार का, 2024 का कैसा रहने वाला है? अब की बार 2024 का चुनाव भाजपा और वो भी मोदी के फेवर में रहेगा। मतलब भाजपा और मोदी के फेवर में रहेगा। क्यों? विकास डंके पर विकास इतना हो चुका 9 साल में। हाँ। जो अब तक नहीं हुआ। सबसे मेन चीज मैं बताता हूँ, डिजिटल। हाँ। कहीं जाने पेंशन लेने जाते थे, दुनिया भर की लाइन लगी है। सीनियर सिटीजन होने के नाते फिर भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन मोदी ने डिजिटल कर दिया। बटन दबाओ, पेंशन गाजियाबाद से यहाँ आ जावे। तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जो डिजिटल हो चुका है। डिजिटल लेन देन भी डिजिटल सबसे अच्छा। 9 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा विकास हुआ। बहुत अच्छा। जिस डिजिटल की ये बात करते हैं उसको सबसे पहले राजीव गांधी लेके आए। हाँ। और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। मतलब कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं। वकालत नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहे, हम नेता की वकालत कर रहे हैं। जिस नेता ने बढ़िया काम किया उसकी वकालत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई, देश को एक करने कार्य किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे रहे जो बेरोजगार हैं, किसानों के मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे पर किसान 13 महीने धरने पर बैठ रहे। किसानों का एक भी वो किसानों का धरना नहीं था, ये बीजेपी का कहना है कि भाई वो राजनीति के किसान। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। हाँ। बीजेपी के वे लोग झूठ बोलते हैं जिन्होंने देश की आजादी का पता नहीं। वे लोग बैठे थे जिन्होंने देश आजाद किया। आप इस गांव में, भिक्कनपुर गांव में खड़े हैं। हाँ। यहाँ से बलिदान, हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई ऐसी नहीं जो हमारे लोगों ने ना लड़ी हो। हाँ। और आजादी का डंका वे लोग पीटते हैं। हाँ। हमने तो दिल्ली की सल्तनत, राजा सूरजमल का बदला हमने लिया। हाँ। दिल्ली की सल्तनत, मुगलों को हमने भगाया। हाँ। हमारे बड़ों ने भगाया। अब ये लोग हिंदूवादी बनते हैं। हाँ। अच्छा, हिंदूवादी का हाँ, हिंदूवादी की बात करते हैं बीजेपी के लोग। हाँ। तो आप हिंदूवादी ज्यादा हैं या वो? हाँ, हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं बीजेपी से हम ज्यादा हैं। फिर भाई बात आ गई। अब से हम 700 साल गुलाम रहे मुसलमानों के साथ, मुगल काली में 700 साल, जब किसी ने हिंदुओं की पूछना पाड़ी। अब कैसे बढ़ गया? हम गुलाम नहीं रहे। अब कैसे मतभेद आ रहा कि हिंदू मुसलमान? अभी यहाँ हमारे यहाँ सारे मुसलमान हैं। हाँ। हमारे यहाँ सारे मुसलमान हैं, आज तक कोई किसी के नहीं। हम हिंदू के, मुसलमानों के। जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है हिंदू मुस्लिम का कि बंटवारा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। गलत है। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बताइए कौन सा मुद्दा आपको हावी लगा ऐसा? हिंदू मुस्लिम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। बीजेपी के RSS के लोग ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी है। बंगाल के अंदर उनके कार्यकर्ता
टांग दिए जाते हैं। ना तो अमित शाह बोलता है, ना नरेंद्र मोदी बोलता है। हिंदूवाद की बात करते हैं ये लोग। उन बंगाल के उन हिंदुओं का क्या दोष है? भरपूर वोट दिया बीजेपी को, और जब उन पर आफत आती है तो बीजेपी का एक नेता गाजियाबाद में बता दो, या प्रदेश में बता दो, या भारत में बता दो, कोई बोला हो। हिंदूवादी का मुद्दा उठ रहा है, अब राष्ट्रवादी का भी मुद्दा लाऊंगी मैं अभी, क्योंकि देखिए उसकी चर्चा बहुत जोरों पर रहती है। क्या जो बीजेपी समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, जो विपक्ष की विचारधारा को समर्थन देते हैं वो क्या कह रहे हैं, पर देखिए सबके मन की पहले जान लेती हूँ, फिर उसके बाद तमाम लोगों के पास आऊंगी। आप बताइए, मंदिर पर खड़े हैं, साक्षी मानकर किसी को भी, शिव मंदिर है वैसे तो ये, क्या मन में चल रहा है? सच सच बताना कि कौन कितना पानी में है और किसने कितना काम किया, जल्दी से ये तो जो मिलिट्री में हुआ, जो सरकारी हुआ, वो बीजेपी का बन रहा जी। तो सरकार पेंशन फाड़ रही है, तनख्वाह फाड़ रही है। तो हमने की नहीं। हाँ। हमने तो नौकरी की है, मुद्दा आ गया। नौकरी की है। अगला किसान ना है, जो किसान ना है, जो पेंशन यो फाड़ रहा, और यो डॉक्टर यो फाड़ रहा, जो किसान का है यो। देश के एक बहुत उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है। अच्छा ये सुनिए, बिजनेसमैन है ये तो। अरे आपस में कटाक्ष ना करें, यही तो बात है कि हमको आपस में नहीं लड़ना है। क्या विचारधारा है उस पर बताइए। ये तो बिजनेसमैन हो गया, ये तो हम हो गए किसान। किसान इन्होंने क्या पता, इन्होंने पेंशन ये फाड़ रहे, और डॉक्टर ये फाड़ रहे, ये खेती यो कर रहा है। आपकी जो नाराजगी दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि उन्होंने भाजपा का समर्थन दे दिया। हाँ, यो भी है, यो भी है, यो भी है, हाँ, यो भी है। यो जो लोकसभा चुनाव में इस बार के क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए? किसान परेशान है इस टाइम, किसान परेशान है। हाँ, विपक्ष को कैसे देख रहे हैं ये बताइए। विपक्ष बढ़िया जी, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन विपक्ष में ज्यादा अच्छा लगता है आपको ये बताइए। हमने तो अपना जयंत बढ़िया लग रहा जी। अच्छा, इस क्षेत्र में खड़े हैं तो जयंत बढ़िया। हाँ, जयंत बढ़िया लग रहा जी। वो है अब मैम, ऐसा है कि राजनीति जो है राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और एक टक्कर किस में लग रही है? टक्कर तो बीजेपी की और इनकी विपक्ष की है। विपक्ष में छोटे छोटे दल हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। मतलब जो कोशिश कर रहे हैं एक होने की वो तो कामयाब नहीं होंगे। ना राष्ट्र में जो काम करें देश में, ये अपने अपने स्वार्थ के अपने क्षेत्र में काम करेंगे। राष्ट्रीय विपक्ष काम भी नहीं करना, राष्ट्रीय पार्टी ही काम कर सकती है। वो कह रहे भैया राष्ट्रीय पार्टी ही काम कर सकती है, बताइए क्या कहना है। हाँ, बोलिए। हम बताओगे, ये न्यू कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कांग्रेस के भी इसी में जा रहे हैं। वे राष्ट्रीय हो गए आज, वे बीजेपी उसके क्या नाम है सपा के भी इसमें जा रहे हैं, मायावती के भी इसमें जा रहे हैं, तो यार राष्ट्रीय पार्टी हो गई। भाजपा जो अपने दम पर खड़ी नहीं है, ना है अपने दम पर, ना है ये सारे। और हाँ भाई, जो सब पार्टियों के नेता जो हैं वहाँ टूट कर वहाँ जा रहे हैं, वे जा रहे हैं अपने स्वार्थ। अब भाई बाहर तो तुम कामयाब ना हो रहे, या पार्टी कामयाब हो गए है, तो अब हम एमएलए बन गए या एमपी बन गए, भाई इनमें हमारा हिस्सा हो गया। तो आप किधर हो? समर्थन में हो बीजेपी के? नहीं, सुनो, या फिर हम तो ये चाहें बदलाव होना चाहिए। कोई भी हो, बदलाव की परिभाषा आपको पसंद आ रही है? बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये राष्ट्रवादी पार्टी बना रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ उसके महबूबा मुफ्ती के साथ जब सरकार बनाती है तो वो राष्ट्रवादी हो जाती है। अकाली दल के साथ पंजाब में सरकार बनाती है तो राष्ट्रवादी हो जाती है। जब ये लोग अलग हो जाए, महाराष्ट्र के अंदर बाल ठाकरे की शिवसेना जो कट्टर हिंदूवादी थी, उसने अपना मुख्यमंत्री मांग लिया, तो ये फिर वे देशद्रोही हो गए। तो ये बताइए मुझे कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? जल्दी से बताइए। विपक्ष में जो बैठे हैं उनके लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद वो है जो अपने देश के लिए मरा है। देश के लिए कौन मरता है? ना तो इन नेताओं के बच्चे मरते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। अन्न पैदा हम करके देते हैं, जिस भाव चाहो सरकार उस भाव तो ले लो। हम अपने बच्चे देते हैं सेना में, जितने चाहो उतने मरवा दो, पुलवामा में मरवा दो, कारगिल अटैक में, कारगिल अटैक में मरवा दो, कहीं मरवा दो। लेकिन भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है। अगर पाकिस्तान को 24 घंटे में खेल लेगी। हमारे दादाजी लड़ाई लड़ने के लिए देश की आज़ादी में
जब वे लोग ये बताते थे कि हमने रैप्टो से सिंगापुर में विरोधी सेना पीट दी थी। देखिए, उसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे भारत की सेना कैसी है, कितनी मजबूत है, कितनी नहीं, और वो पता है, पूरे विश्व में डंका उसका बजता है। उसी सेना की बात। हाँ। जब अधिकारियों की बात आई तो कोई दखल नहीं, लेकिन जब एक सिपाही के पद की भर्ती की बात आई उसको 4 साल कर दिया गया। अब 4 साल में सिपाही क्या करेगा? मतलब किसान का अग्निवीर बच्चा। वाला मुद्दा। हाँ, अग्निवीर वाला मुद्दा। अग्निवीर मुद्दा जब सेना ही नहीं रहेगी तो अब यूक्रेन को देख लो। यूक्रेन के पास सेना नहीं है तो यूक्रेन कहाँ लड़ पड़ा? हमारे पास जो सेना थी। देखिए, आती हूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा अग्निवीर, अब मैं अग्निवीर बता, और अग्निवीर आपने कहा कि भाई मैंने मैंने अधिकारियों की बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो अग्निवीर योजना ये सरकार लेकर आई है, ये एक दिन का खेल नहीं है। ये कारगिल युद्ध हुआ था 1919 में, 1999 में। ये जब से हो रही है, वहाँ लड़ने के लिए चाहिए जवान लड़का, वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए जवान, हम जैसा बुढ़ा नहीं चाहिए था ऊपर उसके लिए। दूसरा एक चीज, हाई स्कूल और इंटर को कौन 40,000 रुपये महीना दे देगा सिविल में? वे 40,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 4 साल नौकरी करवाएंगे। 1 मिनट, नहीं रुक 4 साल नौकरी की तरह है या फिर भर्ती की तरह है? ये भर्ती की झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कौन क्या झूठ बोल रहे हैं? ये अपनी पेंशन क्यों ना छोड़ देते हैं? अपने बच्चों को क्यों ना देते हैं? ये पेंशन लेते हैं और हमारा बच्चा जो दिक्कत है नहीं, हमारा बच्चा जाएगा 4 साल भर्ती के लिए, उसे पेंशन भी नहीं है, उसे 4 साल की नौकरी, 4 साल में क्या करेगा वो? ये तो अब डॉक्टरी भी कर रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पेंशन 4 साल में वो 40,000 रुपये उनसे बुढ़े ने रख रही है सरकार में। तो 15 साल रखे हैं जोर मार के जवान ने, और डॉक्टर तो झूठ बोल रहा है सरासरी। नहीं शिवानी, ये गलत कह रहे हैं। ये सब इकट्ठे हो जा, ये सब इकट्ठे हो जा। अग्निवीर योजना बहुत बेहतरीन योजना है, और ये आगे सुनो, बड़े फायदे हैं। आगे उसके फायदे। उससे नुकसान पूछूंगी आपसे। नहीं, मुझे फायदे पूछो आप। चुनाव की चर्चा है तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सुनो, फायदे हैं। 4 साल नौकरी करी, 40,000 रुपये महीना, 20,000 खर्च कराएगा, 20,000 बचाएगा। 1 साल में कितने हो गए? 24 लाख। 4 साल में कितने हो गए? इसके बाद में 4 साल बाद रिटायर होगा। अब ये इतने पैसे, भविष्य कुछ नहीं है। नहीं, कौन क्या नहीं है? कोई ये इन्हें क्या पता? इन्होंने क्या पता? 25% जो ओरिजिनल सेना है उसमें हो गया, 25% उस ओरिजिनल सेना में वो हो जाएंगे। बोलिए। अच्छा, डॉक्टर साहब का जवाब आप देना। इसे हम देंगे डॉक्टर साहब का। जितने ये पेंशन धारक है, सरकार जिन्होंने पेंशन दे रही है, मास्टरों ने दे रही है, तो मिलिट्री वालों ने जो ज्यादा तादाद का दे रही है, हैं? यही ऐप ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, यही ऐप ज्यादा कर रहे हैं। आप इस बार का लोकसभा कैसा देखना चाहते हैं, ये बताइए। हम तो बदलाव का 3-4 मुद्दे अच्छा, बताइए। बदलाव 3-4 मुद्दे देखो, जो एक बात हावी सुनो। होने वाले हैं पूरे देश भर में। जल्दी। बदलाव का मुद्दा है, बदलाव ही होना चाहिए। बदलाव का मतलब मुद्दा है। पहली चीज है बदलाव हो तो हो। हाँ। 10 साल बहुत दे दिए। 10 साल बहुत दे दिए। देखिए, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि 10 साल के बाद में या तो प्रधानमंत्री चेंज हो, हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही बना है, हाँ। चाहे योगी जी बना है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। गुजरात का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। गुजरात के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। ये गुजरात का प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ रैपिड ट्रेन बन रही है, रैपिड ट्रेन में सारा पैसा गुजरात का लगा हुआ है, गुजरात के उद्योगपति का लगा। तो गुजरात भी तो अपने ही नहीं, देश का अपने देश का, लेकिन हम भूखे मर जा, हम भूखे मर जा। राज्य हमने अपनी की भी जमीन दे दी। लड़ाई है। हाँ, जिस दिन वोट का ध्रुवीकरण हर तरीके से होने वाला है। जिस दिन ये युवा अपनी रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए वोट देना चलेगा, उतना देश अच्छा चलेगा। अब जब तक ये मोदी के नाम पे देते हैं, मोदी के नाम पे 10 साल दे लिया, मिला क्या? पूछ लो, रोजगार, शादी भी ना हो रही इन लोगों की। गांव के बच्चों के जब रोजगार नहीं है तो शादी। इतनी बिगड़ी हुई थी पहले। अरे कहीं नहीं बिगड़ी। संभालते। अब ज्यादा बिगड़ गई, अब ज्यादा बिगड़ गई। हाँ, अब ज्यादा बिगड़ गई। व्यवस्था इन लोगों की वजह से ज्यादा बिगड़ रही है। हाँ, जो मेरे विपक्ष में है। वजह से नहीं बिगड़ रही है, जालिम है। अब ज्यादा बिगड़। एक सेकंड, अग्निवीर पे बोल रहा हूँ मैं, अग्निवीर पे बोल रहा हूँ। अग्निवीर पे 4 साल में आदमी ट्रेनिंग करेगा, 4 साल ट्रेनिंग करे, 4 साल में हथियार चलाना सीखेगा। उसके बाद क्या करेगा? घर भेज देंगे, वे हथियार उठा लेंगे आके। हाँ, घर में लूट मचेंगे। फिर वे अग्निवीर ये काम करेंगे बजाय उसके नौकरी करने के। हाँ, ज्यादा नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है?
ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हर सैनिक है। स्विट्जरलैंड में क्या है, हर घर से सैनिक है। चीन के अंदर क्या है, चीन में हर आदमी सैनिक है। तो ये गलत है। इन लोगों की सोच इन्होंने फौज में देखी कहाँ है, खामोखा की बात कर रहे हैं। हमारे घर में परिवार से कोई रहा ही ना। हमने सारी हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है, हमारे घर में तो कोई, ये भी तो हमारे परिवार की है। हमारे नहीं, एक ही तो परिवार है, एक ही तो परिवार है। चीन की लड़ाई हो चाहे पाकिस्तान की। देखिए अलग अलग विचारधारा है और आप भी कुछ कहना चाहते थे। देखिए कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के शासन में सब मिलजुल के सबको बराबर समझती थी। किसी को ये नहीं अब इसको दर्द हुआ है, ये गरीब है, उसके लिए गरीब भी अमीर है और अमीर भी गरीब है। मतलब आप कह रहे हैं वो सरकार गरीब की भी थी, अमीर की भी थी, मैनेज करके चल रही। मिलजुल मिला सबको मिला के चल रही थी। बीजेपी में क्या देखते हैं? बीजेपी में अमीर ही अमीर हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं बीजेपी में, और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। नीचे वालों की तो कोई सुनता ही नहीं। इस बार क्या सोचते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई है या बीजेपी और पूरे विपक्ष में? क्योंकि विपक्ष भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है, हर बार नाराजगी दिखती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ धेला नहीं उठ रहा। हाँ। यहाँ कोई उसका नहीं उठ रहा। हाँ। यहाँ तो बीजेपी या कांग्रेस या गठबंधन। हाँ। कांग्रेस को बस कांग्रेस के साथ गठबंधन में बस वो ही चले, वो चलेगा या बीजेपी चले, दो में टक्कर रहेगी। बस चलिए ये बातें नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजना है ये पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी की तरह है भाई। अच्छा, हाँ, जीवन बीमा पॉलिसी की तरह है, क्योंकि उनकी योजना, हाँ उनकी जो योजना है उनकी योजना ऐसी है कि तुम जीवन बीमा पॉलिसी करा लो, ठीक है। उसका मुझे लाभ कब मिलेगा? ठीक है, मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। जीते जी मैं अपना फंड भरे जाऊंगा, किस्त भरे जाऊंगा, लेकिन मुझे जीतते जी तो कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। ऐसी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की योजना। ये बताइए इतनी नाराजगी क्यों है आपको? इसलिए है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इसलिए है कि भाई वो गुजरात से है या किस लिए? नहीं देखिए, गुजरात भी इंडिया में ही है। गुजरात भी इंडिया में ही है। हाँ हम कह रहे हैं, लेकिन गुजरात के उद्योगपतियों का फायदा हुआ है। पूरे भारत में जब भी किसान का कोई नाराजगी है, हमारा फायदा नहीं हुआ। हमने अपनी जमीन कौड़ियों के भाव दे दी। आज हमारी जमीन जिस किसान ने जो जमीन दे दी उसके घर चले जाओ, अगर उनके पास 10 रुपए बचे हों वे कहाँ खाएंगे? उनके पास कोई योजना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं सारा बिकनपुर रईस बना दिया है सरकार ने, और नाम ले रहे कोडियों के भाव की। सारे बिशनपुर की जमीन चली गई, गिने चुना की गई है, गिने चुना की गई है। इतना पैसा बिकनपुर में है। बीजेपी के राज में बीजेपी सब माला माल। कंगाल बना दिया, कंगाल बना दिया, कंगाल। ये लोग बीजेपी ने कंगाल कर दिए। इतना विकास हो गया आपके? कोई विकास नहीं, इतना विकास। ये जो है ना नौकरी 40% के इन्होंने कहा 40% नौकरी यहाँ लोकल आदमी को मिलेगी, एक को भी न देते हैं, एक को भी न देते। आप तभी तो डॉक्टर साहब के पीछे पड़े हैं। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो तथ्य पे बात करूंगा। काफी परेशान है आप बहुत देर से, जल्दी से बताएं आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में चल रहा, डॉक्टर साहब के मन में चल रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अग्निवीर बढ़िया है। अरे सुन यार, अच्छा जी, जब वे नौकरी ना मिलेगी, उन्होंने 4 साल नौकरी करके आने के बाद फिर वे क्या करेंगे? वे डकैती तो गिरेंगे, वे जेलों में बंद होंगे, वे औरों ने मारेंगे। 4 साल की है, मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। 4 साल में 40 लाख रुपए न्यू एक दिन में थोड़ी खा जाएगा, इतना पागल कोई नहीं है 40 लाख खा जाएगा, कुछ ना कुछ। देखिए ये बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव, इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी का पूरा। आप बताइए। पूरा चुनाव बीजेपी का है। हाँ, आप बताइए किसके फेवर में? हम तो विरोध में हैं जी, हमेशा रहेंगे। हम भी विरोध में हैं। क्यों बताते हैं? देखो वोटों से तो पता पड़ती है। जब मोदी जी 2014 का चुनाव लड़े, एक मत वोट दिया। 2024 के बाद 19 का जो चुनाव लड़े, एक मत वोट दिया। अब जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, पिछले विधानसभा में लोकदल का कैंडिडेट बीजेपी से ज्यादा वोट लेके गया। बीजेपी कैंडिडेट ने 800 मिली और उसने 1500 वोट मिली। इस बार टक्कर होगी। हाँ टक्कर है, जबरदस्त टक्कर। बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी जो है वो केवल कब्जाधारी पार्टी है। हमारे गांव भिक्कनपुर की जमीन 80% 80% जमीन जमीन हमारे गांव भिक्कनपुर की गई हुई है, धुआई डी इसमें तो या
यार्ड मुआवजा भी तो मिल गया। मुआवजा मिल गया, लेकिन नाम तो ना मिला। नाम तो मिला है धुआई का। नाम भिक्कनपुर का होना चाहिए। जो 80% जमीन है, जब 50% 51% के बाद वे सरकार बना लेते हैं, तो 80% के बाद भिक्कनपुर नाम क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए, आप क्या बिल्कुल यही सोचते बात हैं है, कि बदलाव क्या? बदलाव। चलिए, ये बातें यहाँ से निकल रही है। इस गांव के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से दी है। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थन में हो, चाहे बीजेपी के विपक्ष में हो। इसी को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम है जो 2024 की कवरेज आपको दिखा रहा है। आज दूसरा दिन है सर्वे का। आगे भी देखते हैं क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ माहौल अंदर खाने बना हुआ है, क्योंकि अभी तो देखिए यूपी इतना बड़ा है कि उसको पार करने में ही बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो ये तो केवल अभी हम 2 लोकसभा सीटों पर घूमे हैं। आगे के भी हाल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।